हेलो बच्चों, हमारे भारतीय घरों में कई प्रकार के आटे का यूज हमारे हर किचन में होता है। इन आटे को फ्लोर भी बोलते हैं। जब भी हमें किचन में खाना बनाना हो या फिर कोई स्नैक्स बनाना हो, लंच डिनर बनाना हो, तो हमें इन्हीं आटों का यूज करके उसको बनाना होता है। तो इनको अलग अलग तरीके से किस किस चीज़ों में यूज करना है, आज मैं इसी पर एक डिटेल वीडियो लेकर के आई हूँ। तो आप ध्यान से समझ लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बेल का बटन दिया गया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और तो सबसे पहले मैं बताऊंगी, ये है गेहूं का आटा। तो इसको व्हीट फ्लोर भी बोलते हैं और ऑल पर्पस फ्लोर भी बोलते हैं। तो गेहूं के आटे को आप रोटी पराठा बनाने के काम में लेते हैं और इससे टेस्टी स्नैक्स नाश्ता भी तैयार किया जाता है। तो ये तो हर घर में मिलता है गेहूं का आटा। तो इसको तो आप अच्छे से यूज करना भी जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं रोटी पराठा के बारे में और स्नैक्स के बारे में, तो आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे फ्लोर के बारे में। ये है बेसन। तो बेसन का यूज़ किन किन चीज़ों में किया जाता है, चलिए मैं बता देती हूँ। ये चने का आटा होता है जो छिलका हटा के, और चने की दाल होती है ना, उससे बनाया जाता है। तो इसका क्या क्या यूज होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। चने के आटे का यूज हम बेसन की पकौड़ी बनाने में, या फिर हम कढ़ी बनाते हैं उसमें, और बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज होता है। जैसे हम इसके लड्डू भी बनाते हैं, साग मठी बनाते हैं, तो उसमें भी हम बेसन का यूज करते हैं। और कोई भी फ्लोर को जैसे आटे के साथ हम इसको मिक्स करते हैं तो इससे फ्लेवर अच्छा आता है। जैसे हम चूरमा के लड्डू बनाते हैं, दाल बाटी बनाते हैं, तो हमें ये गेहूं का आटा और चने का आटा, ये बेसन ज़रूर चाहिए होता है। कढ़ी बनाते हैं या फिर सेब वगैरह, भुजिया वगैरह बनाते हैं, तो ये बेसन काफ़ी चीज़ों में यूज होता है। और ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें बेसन के 1 चम्मच बेसन में आप दही मिला के आप अपने फेस पर लगाइए, और ये सूखने के बाद इसको धो लीजिए, तो आपके स्किन में ये पिगमेंटेशन कम करने के काम में भी आता है। ज़्यादातर गुजराती डिशेज जो बनते हैं, जैसे गुजराती ढोकला है, खाकरा है, फाफड़ा है, और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका बेसन का यूज किया जाता है। तो चलिए दूसरा फ्लोर भी देख लेते हैं। ये है मैदा। तो मैदा भी गेहूं के आटे से, गेहूं से ही बनता है ये, लेकिन ये गेहूं के अंदर का पार्ट होता है, जो स्टार्च होता है गेहूं का, उससे बनता है ये मैदा, अंदर के पार्ट से। तो ये थोड़ा सा अनहेल्दी होता है, लेकिन फिर भी हम इसे दूसरे आटे के साथ मिला के बनाते हैं तो ये हेल्दी भी हो जाता है। तो इसे हम क्या क्या बनाते हैं, इसे साग मठी बनाते हैं। इस मैदा से हम स्वीट्स बनाते हैं, पेस्ट्रीज बनाते हैं, और जो वाइट ब्रेड होती है वो इसी मैदे से बनती है। हम नान बनाते हैं, कुलचा बनाते हैं, पराठास बनाते हैं, और स्नैक्स बनाते हैं, जैसे समोसा है, पानी पूरी है, और भी बहुत सारे आइटम, जैसे हम कचौरी, बिस्किट और टोस्ट, ऐसे ही बहुत सारे आइटम हम इस मैदा से बनाते हैं। तो इंडियन किचन में इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट फ्लोर के बारे में आपको बता देती हूँ कि उसका क्या यूज है। तो ये देखिए, ये है राइस फ्लोर। राइस फ्लोर से हम क्या क्या बना सकते हैं, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। राइस फ्लोर को हम थिकनिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। जैसे कोई ग्रेवी को थिक करना है, या फिर सूप को थिक करना है, या फिर हम किसी भी सॉसेस जो बनाते हैं उनको हमें थिक करना होता है, उसके लिए हम राइस फ्लोर का यूज करते हैं। और इस राइस फ्लोर से क्या क्या चीज़ें बनती हैं वो मैं भी आपको बता दे रही हूँ। इससे नूडल बनते हैं, जैसे राइस नूडल होता है तो राइस नूडल भी इससे बनता है। और राइस से हम रोटी भी बनाते हैं, तो राइस की चपाती बहुत ही टेस्टी बनती है। किसी भी स्नैक्स को क्रिस्पी करने के लिए अरारोट या कॉर्नफ्लोर नहीं हो तो आप उसमें चावल का आटा डाल के उसे क्रिस्पी बना सकते हैं। और इसका एक यूज ये भी है कि स्किन वाइटनिंग में भी ये इसका यूज किया जाता है। तो इसमें आप एलोवेरा मिला के, और इसमें नींबू और टमाटो का रस मिला के आप इसको अपनी स्किन पर यूज करिए, तो ये स्किन वाइटनिंग का काम करता है। चावल के आटे का यूज हम किसी भी स्नैक्स को अच्छा स्ट्रक्चर देने के लिए यूज करते हैं। जैसे हम तरह तरह के पापड़ बनाते हैं, और जो यदि वो पतला हो जाता है तो चावल का आटा डाल के उसे थिक बना के, और उसे हम स्ट्रक्चर दे के तरह तरह की चीज़ें बना सकते हैं। ग्लूटेन फ्री स्नैक्स के रूप में इस चावल के आटे का यूज ज़्यादातर किया जाता है। अब बारी है नेक्स्ट फ्लोर की। ये है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को मक्के का स्टार्च या मेज स्टार्च भी कहते हैं। इसको मकई का आटा
या कॉर्नफ्लोर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से लोग कॉर्नफ्लोर और अरारोट को एक ही चीज़ समझते हैं, जबकि इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। इसका सबसे बेस्ट यूज कॉर्न फ्लिटर बनाने में, कॉर्न पैनकेक्स बनाने में और कॉर्न वाफले बनाने में और कॉर्नफ्लोर कुकीज एंड केक्स बनाने के लिए किया जाता है। इसको कॉर्नफ्लेवर के साथ मिक्स करके बनाया जाता है और इसको डीप फ्राइड स्नैक्स के लिए यूज किया जाता है, पैन फ्राइड के लिए, और इसको वेजिटेबल्स में भी यूज किया जाता है। कॉर्न स्टार्च से आप पुडिंग बना सकते हो और कुकीज़ बना सकते हो, और ग्रेवी को थिक करने के काम में तो ये आता ही है। इससे आप सिलरी बना सकते हो और ये ग्रेवी में भी यूज किया जाता है, और इसको स्मूथ टेक्सचर वाली जो सिल्की चीज़ें बनाई जाती हैं वो भी कॉर्न स्टार्च से ही बनाई जाती हैं। कॉर्न स्टार्च के और भी बहुत सारे यूजेस हैं जिस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और ये है रवा, ये सूजी का रवा है, ये भी घरों में हर घर में मिल जाता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा काम में आता है। अक्सर हम रोज़ाना ही इस सूजी का रवा का नाश्ता बनाते हैं, जैसे उत्पम हुआ, रवा हुआ, ढोकला हुआ, और जो भी नाश्ता बनाते हैं तो उसमें हम ये रवा, सूजी रवा का ही यूज़ करते हैं। ये गोलगप्पे बनाने के काम में भी आती है और बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी भरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही तरह तरह की जानकारी मैं लेकर आती रहूँगी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल, जो नए व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।